Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। इससे पहले लेसन में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7th और 8th पार्ट को। 7th और 8th पार्ट ये कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। कंजंक्शन की मदद से हम दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि जो वर्ड्स है, जैसे राम एंड श्याम आर ट्रू ब्रदर्स। ओके, राम एंड श्याम को हमने जोड़ा। गंगा एंड जमुना आर टू रिवर्स। ओके, तो गंगा और जमुना, सो हम जो है इसको जो है इसको जोड़ दिए। तो इस तरह जो है कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को, दो या वर्ड को जोड़ते हैं। उन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। वो वर्ड्स जो हैं बट, एंड, स्टिल, यट, सो, देयरफॉर और भी बहुत सारे हैं। उसको पिछली वाली वीडियो आप देख करके उसको समझ लें तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आगे उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन के बारे में कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को जाहिर करते हैं, जैसे ओह, ए, वाओ, हुर्रा, अलास, एट्सेट्रा। सो उम्मीद करता हूँ कि वो लेसन आपको समझ में आया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो प्लीज़ जाकर देख लें ताकि पूरा सेंटेंस, ये लेसन भी क्लियर हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं नाउन्स के बारे में। नाउन्स के कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नाउन्स का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं जेंडर। तो नाउन्स है जेंडर्स। नाउन्स के भी जेंडर्स होते हैं। अच्छा, जेंडर कहते हैं लिंग को। हिंदी में लिंग बोलते हैं, उर्दू में जिन्स बोलते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उर्दू में मुज़क्कर या मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर दो प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पर देखें, इंग्लिश में हम 4 पढ़ेंगे। इंग्लिश में 4 हैं, हिंदी में भी होते होंगे। चूँकि जेंडर मैं इंग्लिश पढ़ा इसलिए इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज है मुझे। तो जेंडर मतलब मस्कुलिन, 4 पार्ट हो गए इसके। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन एंड न्यूटर। डिस्कस करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स अ नाउन यूज फॉर अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ऐसा जेंडर है जिससे मेल समझ में आता हो। वो सारे जेंडर जो मेल समझ में आते हों वो सब मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर, सन, फादर, बॉय, अंकल, डॉग, टाइगर, एट्सेट्रा। ये सब मैस्कुलिन जेंडर है, इससे मेल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कम्स फेमिनिन जेंडर। अब नाउन यूज्ड फॉर अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो नाउन फीमेल के लिए इस्तेमाल है, जो जिससे फीमेल समझ में आता है, वो उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे सिस्टर, डॉटर, मदर, गर्ल, आंट, बिच, टाइग्रेस, etc. Next comes common gender. Common gender, a noun used for either a male or a female is called common gender. एक नाउन जिससे या तो मेल समझ में आता हो और या फीमेल समझ में आता हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जिससे मेल भी सम हो सकते हैं वो चीज़ और या फीमेल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बोला तो चाइल्ड बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, यानी बच्चा बच्ची दोनों। स्टूडेंट मतलब ये बॉय में भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और गर्ल्स में, दोनों में स्टूडेंट होते हैं। इसलिए जो है ये कंफर्म नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे जो जेंडर्स होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न है कि ये दोनों होते हैं, नॉट कन्फ्यूज़न, ये दोनों ही होते हैं, उसको हम कहेंगे कॉमन जेंडर। बेबी, पेरेंट, टीचर, डॉक्टर और भी है। Next comes a neuter gender, a noun used for a thing that is neither a male nor a female. It is chiefly used for an inanimate, non-living thing, objects. और a non-living thing is a neuter gender. Neuter gender मतलब ऐसा जेंडर को कहता है जिसमें जान नहीं होती। बेजान चीज़ों को हम न्यूटर जेंडर में शुमार करते हैं। सो पेन, लाइक दैट, पेन ये न्यूटर जेंडर है। बुक, चेयर, शर्ट, बॉल, हाउस और बहुत सारे हैं जिसमें जान नहीं है, वो सब न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब आगे हम कुछ टास्क है, टेल द जेंडर्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इन नाउन्स के जेंडर को बताना है कि इज इट अ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ओके, डिवाइड इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन चेक योर आंसर्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पार्ट, द लिसनिंग एक्टिविटी। यस, लिसनिंग एक्टिविटी है। इसमें आप जो है एक छोटा सा वीडियो सुनेंगे जिसको आप बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, और इसके प्रोनाउंसिएशन को देखें कि कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसा स्पीकर बोलते हैं। इसलिए है ताकि लिसनिंग एक्टिविटी है। इससे पहले मैंने आपको एक्टिविटी सिखाया था कि 4 काम करना है, रीडिंग करनी है और लिसनिंग करनी है। ठीक है, और उसी तरह जो है आवाज़ मीनिंग याद करनी है। कुछ काम आप उसको पहले वीडियो में देख लें, मेरा इंट्रोडक्शन में था, इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीज़ें
आपको करना है ताकि आपके अंदर फ्लुएंसी बढ़ जाए, आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ जाए, तो आप उसको जरूर जाकर देख लें। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, लिसनिंग एक्टिविटी। हियर इट गोज, लिसन द स्टोरी। Giving up is the birth of regret. The reality of life is that we will all hear more no's than we hear yeses. In the summer of 2009, I was 19 years old, working a summer position at Target between my freshman and sophomore year at undergraduate school. I was working in the women's clothing department, and I noticed a lady staring at me from across the aisle. I figured she probably had a few screws loose, so I attempted to ignore her very intense stares. She eventually manages to make her way a little bit closer and closer to me where I was working until she eventually walks up to me and says hello. I say the famous Target quote, which is, "Hi, may I help you find something?" She then asks me, "Were you born in this country?" And I was immediately offended. And I said, "Yeah, I was born in this country." And then she says, "Do you have any kids?" I said, "No, I don't have any kids." She then asked me if I was married, and then I said, "No, ma'am, I am not married." She says, "How old are you?" I said, 19. "May I help you find something?" She then says, "You are the most beautiful girl I have seen." And I said, "Oh, thank you." I didn't work that much for my makeup, but I did the best I could, but thank you. And then she says, "I think you could be the next Miss USA." And I stare at her in Army, okay? We don't do pageants in the Army. She then asked me to meet her at Starbucks the very next day before my next shift at Target. And she just wanted to do a little bit of explaining when it comes to what pageants is. And apparently I was a pretty open-minded 19-year-old because I actually agreed to meet her the very next day. The next day she brought this foot-tall stack of pageant books and proceeds to convince me to enter into a state pageant 3 months later. For those who do not know, when it comes to Miss USA, you have to win your state first, okay? So 3 months later, I compete in my first pageant, and I lose. I go back the second year, compete in the state pageant. I lose. Go back the third year, compete in the state pageant, and lose. Go back the fourth year, compete in the same pageant, and lose. I go back the fifth year, y'all. Compete in the state pageant and lose. But guess what? I go back the sixth year. Guess what happens? I lose. I called her on the phone and said, "You told me I could be the next Miss USA." And she says, "Deshauna, keep working, don't quit, keep going back." And in June of 2015, she passes away from leukemia. 6 months later, in December 2015, I win Miss District of Columbia, USA. And 6 months after that, in June of 2016, I become the first soldier to win Miss USA. Giving up is the birth of regret. Okay, I hope you understood this story. Very important and very very important message she had. Okay, बहुत ही ज़्यादा important. और आप देख रहे होंगे कि इसने 6 साल उसने मेहनत की, और 6 साल जो है मिस वर्ल्ड बनने का जो उसने प्रैक्टिस की, 6 साल बार 6 बार वो फेलियर हुई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लगी रही, और फाइनली 2015 में वो मिस यूएसए बनी. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, अगर आप किसी फील्ड में हैं और आप उसमें बार बार नाकाम हो रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारे, बट कीप इट अप, कैरी ऑन, try and try until you get success. Now move to the next part, is the third part of translation section. Here we discuss about possessive pronoun. हम यहाँ पे possessive pronoun के बारे में डिस्कस करेंगे. possessive के माना होता है किसी चीज़ पे मिलकर जाहिर करना, अपने आप का मालिकाना हक बताना कि ये मेरा है, ये उसका है, मेरी मुर्गी, उनकी गाय, मेरा मकान, ये सब, उनकी दुकान, हमारी किताब, मेरी किताब. सो मेरा, मेरी, ये सब जो है ना पॉसेसिव वर्ब, मतलब ये किसकी है, मेरी है. तो ये जो मेरी है, मेरा, मेरी, ये सब पॉसेसिव कहलाते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जो मैंने मीनिंग्स लिखे, हीज़, हर,
माई, आवर, देयर, योर, हिज मैंने उसका उसकी दोनों होता है, जैसे उसकी किताब हिज बुक भी हो सकता है, हर उसका उसकी दोनों होता है। माई मेरा मेरी, इट्स माई बुक मेरा मेरी दोनों चलेगा। आवर हमारा या हमारी, ओके हमारी बहन आवर सिस्टर, ठीक है। देयर उनके या उन लोगों के भी होते हैं, उनके या उन लोगों के, इसको भी नोट कर लें आप लोग। योर तुम्हारा या तुम्हारी या आपका या आप लोगों का, ये सारे वर्ड्स होते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको डिक्शनरी समझने में आसानी होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें बहुत बच्चे जो है नुकसान गड़बड़ करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मेरा मेरी का क्या होगा, उसका या उसकी का क्या होगा। तो ये सब जो है हेल्प के लिए है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस। माई बाइसाइकिल, मेरी साइकिल, हमारा विद्यालय, आवर स्कूल, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। सो इसी तरह जो सेंटेंस कुछ मैंने लिखे हैं, आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप जो है इसको बनाएं और उसमें कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं इसको चेक कर पाऊँ, ठीक है, और बता पाऊँ कि आपने सही लिखा या गलत। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, इट्स कॉल्ड फोर्थ पार्ट, इट्स वोकैबुलरी एंड वर्ड स्टॉक पार्ट। वोकैबुलरी का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रा भी इसको हल्के में ना लें, ट्राई टू रीड इट। अगर आप लोग अभी भी याद नहीं करें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो जितनी वीडियो देख रहे हैं सिर्फ देखने तक महदूद ना रखें, बल्कि उसको आप अपने यूज़ में रखें। जब तक आप इसको, ये दवा जब तक हम लेंगे नहीं ना, तब तक हम ठीक नहीं होंगे, है ना। दवा है, इसको देखकर ठीक नहीं हो सकता आदमी, सुनकर ठीक नहीं हो सकता आदमी, दवा को खाकर ही ठीक होता आदमी। तो आप इसको दवा समझ कर ही इस्तेमाल करें, रोज़ाना आप इसको मीनिंग भी याद करें, ठीक है, ताकि आपकी जो है इंग्लिश समझने की सलाहियत और इंग्लिश बोलने की सलाहियत बढ़ जाए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। ये 10 मीनिंग है मैंने जो इससे पहले दिया था, उस मीनिंग के साथ इसको भी ऐड करें, इसको भी नोट करें, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको याद करें और यूज़ इट इन योर स्पीकिंग। याद नहीं, इसको स्पीकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसको जो भी याद करें, आज ज़रूर इसको इस सेंटेंस में एक सेंटेंस बनाकर उसको बोलें। किसी से बात करें तो वह सेंटेंस में इसको बताएं ताकि वो वर्ड याद रहे। जस्ट शट अप बोल दिया ना तो चुप रहो, समझ में आ गया। ओके, डोंट मूव, अपने भाई को बोल सकते हैं, डोंट मूव, सिट देयर। ओके, टेक अवे, आप किसी को बोलते हैं टेक अवे द वाटर, टेक अवे द बॉटल फ्रॉम हियर, टेक अवे, यहाँ से इसे दूर ले जाओ, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आप जो है खुद बोलें, खुद समझें, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो पाए। आप इसको इस्तेमाल, डेली यूजेबल वर्ड्स हैं ये, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ना सोचें कि आप पका रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके लिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गोली है, ये बैकबोन है। इसके बगैर आप इंग्लिश तो भूल जाइए। आप इंग्लिश मीनिंग को बगैर तो आप इंग्लिश बोलना ही सोचना क्या, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश मीनिंग ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीरियसली लें। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, द प्रोनाउंसिएशन सेक्शन है, ये चौथा पार्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप इसको हम देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट साइलेंट के बारे में। इससे पहले हमने साइलेंट ए के बारे में पढ़ा था और बहुत इंफॉर्मेटिव था। आज हम लोग साइलेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइलेंट के मतलब ये वर्ड जो है ना, के, इस वर्ड में हम देखेंगे, जितने वर्ड देखें सब में के होता है, के से स्टार्ट होता है, लेकिन ये ना प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जस्ट ओके, लुक एट हियर। और के के बाद एन, जितना वर्ड है ना, के के बाद एन जब आता है तो के जो है साइलेंट हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हियर, नो, का नो नहीं पढ़ेंगे, इट्स अ नो। रिपीट आफ्टर मी, नो, आई नो हिम, नो। नेक्स्ट, नॉलेज, knowledge, knowledge. Okay, next move to the next one, it's night, night। ये नाइट मतलब रात नहीं होता, नाइट के माने होता सिपह सालार, और उसको बोलते हैं आप योद्धा, ठीक है, हिंदी में योद्धा बोल सकते हैं, नाइट। नेक्स्ट वन, न्यू, ये पास्ट फॉर्म है नो का, न्यू, न्यू। नेक्स्ट वन, नी, नी, ये जो घुटना होता है, घुटने को हम बोलते हैं नी, नी। ओके, नेक्स्ट कम्स नील, नील, घुटने टेकने को बोलते हैं, घुटने टेकना, नील। ओके, नील डाउन, नील। ओके, नेक्स्ट कम्स नाइफ, 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 चाकू। ओके, नाइफ। नेक्स्ट कम्स निट, निट, ये निट है, निट माने होता है स्वेटर बुनना, जो बुनते हैं हम ना, कपड़े वगैरह बुनते हैं, निटिंग द स्वेटर, निट। ओके, नेक्स्ट कम्स नॉब, नॉब, नॉब मतलब होता है, आपने देखा होगा दरवाजे में जो है ना एक हम लोग जो वो लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, बाज़ दफ़ा बॉल नुमा होता है जिसको घुमाने से खुल जाता है, तो ये बॉल जो होता है ना, नॉब उसको बोलते हैं, नॉब, नॉब। ओके, नेक्स्ट कम हियर, नॉक, नॉक, नॉक मीन्स होता है खटखटाना, नॉक। ओके, नेक्स्ट कम्स नॉट, नॉट, नॉट माने होता है गांठ, जैसे कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए गांठ लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉट। ओके, नॉट।
tie in the knot. Okay, next comes knuckle. Knuckle. नकल. नकल कहते हैं आप उंगलियों के जोड़ों को क्या कहते हैं, उंगली के जो जोड़ है ना, जो फोल्ड्स हैं, जो आपके फोल्ड्स हैं उंगलियों में, आप उंगली को मोड़ेंगे तो जो फोल्ड्स बन रहे हैं इसको बोलते हैं नकल. जो फोल्ड्स हैं उसको क्या बोलेंगे, नकल. जहाँ से फोल्ड हो रहा है उसको बोलते हैं नकल. ठीक है, नकल. नकल. आई होप अंडरस्टूड इट. वंस अगेन वी रिपीट वंस अगेन. आप फिर से एक बार इसको देख लें. आई जस्ट रिपीट इट ऑल. एंड नो, नो, knowledge, knowledge, night, night, new, new, knee, knee, kneel, kneel, knife, knife, knit, knit, knob, knob, knock, knock, knot, knot, knuckle, knuckle, knuckle. Thanks for watching my videos, and please subscribe to my channel. Okay, and see you again day after tomorrow in next video. See you again.